जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ पीवाईक्यूज हम कवर करेंगे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित है और हमारी स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस से संबंधित है। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो कोर्सेज हैं इनमें इंडिपेंडेंस डे के कारण ह्यूज ऑफर्स हैं। यहाँ से जो नंबर हैं आप इनसे इंक्वायरी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी नंबर्स हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, हमारे इतिहास के संदर्भ में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। पहला ये कहा गया है कि जो इंडिपेंडेंस डे है ये ऑल ओवर इंडिया 26 जनवरी 1930 को ऑब्जर्व किया गया। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। दोनों ही बातें यहाँ पे सही है। इसका रीज़न क्या है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने का? ये है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी डेट को अनाउंस किया था क्योंकि वो उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी संपूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात की गई, इस रेजोल्यूशन को जब पास किया जा रहा था तो उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो इसी से ये 26 जनवरी वाले डेट को सेलेक्ट किया गया था। तो आंसर जो है इसमें दोनों ही सही हैं। इंडिपेंडेंस डे जो है वो 26 जनवरी को ही ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। ये क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया। एक और बात, हमने अक्सर ये देशभक्ति गीत सुना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके ऑथर कौन थे? पहला ऑप्शन है सूर्य सेन, दूसरा है चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा सरदार भगत सिंह, चौथा राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ई है, इनमें से नहीं है। वो जो सरफरोशी की तमन्ना है ये देशभक्ति गीत है और ये लिखा गया है बिस्मिल अजीमाबादी जी के द्वारा। किनके द्वारा? बिस्मिल अजीमाबादी जी के द्वारा 1921 में। और इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इसे बिल्कुल इमोर्टलाइज कर दिया है और ये कालजयी रचना के रूप में देखी जाती है। जब भी देशभक्ति की बात आती है हम इस कविता को या इस पंक्तियों को याद करते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हमारे देशभक्ति से संबंधित है तो इम्पॉर्टेंट है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में और हमें नॉट करेक्ट बताना है। या आप ये भी देख सकते हो कि इस पेपर में पूछा गया है। पहला ये कह रहे हैं कि जो बिल है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का, ये पार्लियामेंट के द्वारा 4 जुलाई को लाया गया और इसे रॉयल एसेंट मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट की एसेंट कब मिली? 1947 के 18 जुलाई में। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो ये एक्ट था 1947 का, इसमें हमारे संविधान के बेसिक फ्रेमवर्क कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कौन कौन से पार्ट ऐड किए जाएंगे, इन चीज़ों को रखा गया। तीसरा ये कह रहे हैं कि इस एक्ट में 2 इंडिपेंडेंस डोमिनियन की बात की गई, इंडिया और पाकिस्तान की। और चौथा ये कहा जा रहा है कि इस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एम्पावर किया गया कि जो दोनों डोमिनियन बन रहे हैं यानी इंडिया और पाकिस्तान, दोनों की संविधान सभा होगी और वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वो वैसे अपने संविधान को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे तीनों बातें बिल्कुल सही है, ये डेट भी सही है और लेकिन यहाँ पे जो दूसरी बात कही गई है कि 1947 के एक्ट में हमारे संविधान के मूलभूत ढांचों को रखा गया, ये बात गलत है। असल में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही आप देख सकते हो कि जो बेसिक फ्रेमवर्क है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो ले लिए गए थे। ठीक है, तो आंसर इसका बी है क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया है। अब हम कुछ रिवोल्यूशनरीज को कवर करेंगे। देखिए हमारे जो देश है, हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत लोगों ने शहादत दी हैं, तो इन पर मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। बट फिलहाल अभी हम कुछ पीवाईक्यूज को कवर करते हैं। मदन लाल ढींगरा मर्डर्ड कर्जन विली इन लंडन इन 1909 एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट। कर्जन विली की हत्या मदन लाल ढींगरा जी के द्वारा की गई, इसका क्या रीज़न है ये पूछ रहे हैं। क्योंकि गदराइट्स के बिल्कुल पक्षपात के रूप में अरेस्ट किया गया, इस कारण से इन ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन किया गया इंडियन यूथ का। तीसरा ये कह रहा है लाल बाल पाल का इम्प्रिजनमेंट के कारण। चौथा पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण। देखिए जो कर्नल विली हैं या कर्जन विली हैं, बेसिकली ये जो विली है उनकी जो असैसिनेशन है ये मदन लाल ढींगरा जी के द्वारा की गई। इसका रीज़न था कि इन ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन की गई थी। इसकी पूरी स्टोरी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, बट हमें ये समझना है यहाँ पे कि बहुत लोग हैं इसके अलावा भी जिनके नाम हम जानते हैं या बहुत लोगों के नहीं भी जान पा रहे, तो उन्हें हमें अब समय है कि हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ें और समझें। और आज़ादी डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ देखिए और अगला क्वेश्चन असर्शन और रीज़न है हमारे पास। कथन में ये कहा गया है कि भगत सिंह
कंप्लीटली एंड कॉन्शियसली वॉज अ सेक्युलर थिंकर। यानी भगत सिंह सेक्युलर सोच के थे, धर्मनिरपेक्ष थे। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि वो ये कहते थे कि कम्युनलिज्म उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है और हमें इसे फेस करना होगा। ये दोनों ही बातें सही है और इस रीज़न के का जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है, दोनों ही सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। भगत सिंह जी का ये कहना था कि जो ये धर्म की मानसिक संकीर्णता है या जो कम्युनलिज्म है जिसके कारण लोग धार्मिक भेदभाव करते हैं, ये उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है। ठीक है, इस कारण से वो कम्प्लीटली सेक्युलर थे अपने सोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब के ऑथर कौन थे? तो इसका सही आंसर है भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा जी ने काफ़ी रिवोल्यूशनरी बुक लिखी थी, द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, इवन मैनिफेस्टो में भी शामिल थी एचआरए के। तो ये इनके ऑथर का नाम हमें ध्यान रखना है, भगवती चरण बोहरा जी। ये भी अपने आप में काफ़ी फेमस रिवोल्यूशनरी हैं। नेक्स्ट देखिए, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद जी और सरदार भगत सिंह जी के द्वारा कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली सीडीएस में पूछा गया कि जो एचएसआरए है जिसकी स्थापना सितंबर 1928 में हुई, इनके फाउंडिंग मेंबर कौन थे? यानी जब इनिशियली इनकी फाउंडिंग हुई तब कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? और यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में है भगत सिंह, जतींद्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। तो देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया है, तो ये स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब एचएसआरए स्टेब्लिश होता है। यहाँ जो चारों लोग हैं ये चारों रिवोल्यूशनरी इनके पार्ट रहते हैं। भगत सिंह जी भी रहते हैं, जतींद्रनाथ भी रहते हैं, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष रहते हैं। बट बाद में ये होता है कि फणींद्रनाथ घोष मुखबरी कर देते हैं और बाद में गवर्नमेंट के अप्रूवर बन जाते हैं। ठीक है, और इसी कारण से बैकुंठ शुक्ला जो है वो एसेसिनेट कर देते हैं फणींद्रनाथ को, और बाद में फिर जो बैकुंठ शुक्ला हैं ये भी मार्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें चारों ही लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। तो एचएसआरए के बारे ये ध्यान रखिएगा, इनके फाउंडिंग मेंबर्स का नाम हमें पता होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट देखिए, कौन कौन से जो रिवोल्यूशनरीज थे वर हैंग्ड इन द फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्यों है वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ में से जो हमारे पास ऑप्शन है भगत सिंह जी, तो ये 23 मार्च 1931 को शहादत भगत सिंह जी देते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, और चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं ये ही वाज मार्टर्ड इन अल्फ्रेड पार्क, और ये 1931 की बात है। तो इसमें से कौन कौन से काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में जुड़े हुए हैं? इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, राजेंद्र लाहिड़ी जी हैं, अशफाकुल्ला खान हैं, और अशफाकुल्ला खान जी के अलावा ये ठाकुर रोशन सिंह हैं। ठीक है, भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी शामिल नहीं हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है। भगत सिंह जी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, कुछ हम यहाँ कवर करेंगे, कुछ अलग से कवर करेंगे। देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो नॉट ट्रू आपको बताना है। पहला ये है कि सोशलिस्ट आइडियाज़ का बहुत प्रभाव था, भगत सिंह जी समाजवादी विचारों को मानते थे। दूसरा ये कहा जा रहा है कि एचएसआरए के ये मेंबर थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के। तीसरा ये कहा जा रहा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह जी के द्वारा बॉम्ब फेंका गया था 1929 में, और इसका मकसद ये था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाएं। देखिए ये बात सरासर गलत है। भगत सिंह जी ने बॉम्ब फेंका, ये बात बिल्कुल सही है, बट इसका सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न था कि बहरे कानों तक आवाज़ पहुँचे। ठीक है, ये स्वयं भगत सिंह जी का कहना था। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है। यानी पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सोशलिस्टिक आइडियाज़ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे भगत सिंह जी, और जो जिन थिंकर्स को सबसे ज़्यादा पढ़ते थे उनका भी सोशलिज्म पर काफ़ी इन्फ्लुएंस था, और एचएसआरए के मेंबर तो थे ही। तो आंसर जो है इसका पहला और दूसरा सही है, बट हमें गलत बताना है, तो डी होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम किनसे जुड़ा हुआ है? तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़ा हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंसर इसका सी है। अब रिवोल्यूशनरीज़ की जो सीरीज़ आएगी उसमें मैं हर एक रिवोल्यूशनरीज़ पर डिटेल में बात करूंगा, और उसके बाद पीवाईक्यूज़ को भी हम कवर करेंगे। दोस्तों अपने बैचेज़ में भी इसी तरीके से टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ को कवर करते हैं। तो अगर आपको समग्र बैच या बाकी किसी बैच के बारे में जानकारी लेनी है, और आज जैसे मैंने बताया इंडिपेंडेंस डे पर काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट्स है, ये हमारे बैच में साल में सबसे जो बड़ा डिस्काउंट आता है वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे के दिन ही आता है। तो आप इनके बारे में डिटेल में पता कर सकते हैं,
उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। धन्यवाद। जय हिंद।